नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आज पहला मौका नहीं है, लेकिन पेटीएम पे बात करने के मौके मिलते ही जाते हैं, कम नहीं होते हैं। पेटीएम करो से शुरू हुआ और अब पेटीएम बेचो चल रहा है। और ताज़ा जो खबर आई है उसका सीधा मतलब यह है कि पेटीएम के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक नई परेशानी की खबर आ सकती है। पेटीएम के शेयरों पे आने वाले दिनों में कुछ तगड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पेटीएम के प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स थे, जिन लोगों ने आईपीओ से पहले पेटीएम में पैसा लगा रखा था, उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। वो जो लॉक इन था उनका कि इस समय तक बेच नहीं सकते हैं। और ये होने के साथ ही जो बहुत बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, जापान की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो पेटीएम के करीब 1746 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की तैयारी कर रहा है। ये एक न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और वो कहते हैं कि इन्होंने ये शेयर लगा दिए हैं बाजार में। लगा दिए का अर्थ होता है अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जिस दिन खुले जैसे ही और उसके साथ ग्राहक सामने खड़ा हो तो आप इसको बेच दीजिए। तो ये लगभग 2 करोड़ 90 लाख शेयर हैं और 601 रुपये 45 पैसे के भाव पर इन्होंने बिक्री के लिए इनको बाजार में रख दिया है। ये जो भाव है ये आज के बाजार भाव से नीचे है, लगभग 7% कम है। सॉफ्ट बैंक पेटीएम में घाटे में चल रहा है। माना जाता है कि जिन लोगों ने शुरू में पैसा लगाया है ये मुनाफे में पैसा निकालेंगे, लेकिन अगर ये घाटे में पैसा निकाल रहे हैं आज की तारीख में, तब जबकि पेटीएम का शेयर अपने आईपीओ के बाद से लगभग 70% गिरा हुआ है, तो जाहिर है सॉफ्ट बैंक ने उस भाव पे नहीं खरीदा है जिससे उसको 70% का नुकसान हो रहा हो। लेकिन उसने जिस भाव पे खरीदा है वहां से भी वो नुकसान में है। 17.5% इनकी हिस्सेदारी है पेटीएम में, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में घटकर $90 करोड़ के आसपास है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टर भी अगर धैर्य नहीं रख पा रहा है, धीरज नहीं दिखा रहा है और वो अपने शेयर बेचने को लगा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये समझिए कि वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं जिनके भरोसे कंपनी यहां तक पहुंची और जिनका नाम दिखा दिखा के सामान्य लोगों को इस कंपनी के शेयर बेचे गए थे। पेटीएम का कारोबार अच्छा है या खराब है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पेटीएम ने जिस भाव पर अपना सौदा करने का फैसला सॉफ्ट बैंक ने किया है, वो ये दिखा रहा है कि पेटीएम के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, कंपनी जो उत्साह दिखा रही है, जो कह रही है कि जल्दी हम फायदे में आने जा रहे हैं, निवेशकों को नुकसान नहीं होगा, उस पर सॉफ्ट बैंक जैसा बड़ा निवेशक भरोसा नहीं कर पा रहा है। अगर वो भरोसा करते तो जाहिर है कुछ वक्त रुकते, कुछ समय और रुकते। तो यानी कि जो पीछे भरोसे की बड़ी कहानी बाजार में खड़ी हुई, उसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि जो बड़े निवेशक हैं, बड़ी मछलियां जो इस शेयर में फंस गए हैं, अब उनको निकलने का रास्ता दिया जाए, छोटे निवेशकों के अंदर ये उत्साह जगाया जाए कि आप इस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, अब तो इसका भविष्य अच्छा ही अच्छा है। और जैसे ही वो थोड़ा सा उत्साह दिखे तो ये बड़े निवेशक, इनकी जो बेचने पर रोक लगी हुई थी, जो लिमिट थी कि इतने समय तक आप बेच नहीं सकते हैं, लॉक इन था, वो लॉक इन खत्म होते ही वो बेच के निकले। तो ये एक बार फिर चिंता की। और ये पेटीएम अकेली कंपनी नहीं है, पहले इस पे बात हो चुकी है कि जितने बड़े न्यू एज के एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, जो टेक कंपनी आई हैं, इस तरह की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी खासतौर फिनटेक कहलाती हैं, इनमें जो पुराने दिग्गजों ने पैसा लगा रखा था वो हौसला नहीं दिखा रहे हैं और वो लॉक इन खुलने के साथ खिसकना शुरू कर देते हैं। ये छोटे निवेशक के लिए तो गंभीर चिंता की बात है। तो पेटीएम करें, पेटीएम का कारोबार आगे बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है, वो चल रहा है। आप चारों तरफ बाजार में जाइए तो उसके हमको डिवाइस दिखाई पड़ती हैं छोटे छोटे दुकानदारों के पास, ठेलों पे उसके ये QR कोड लगे होते हैं। इसका मतलब कारोबार चल रहा है, बढ़ रहा है। बहुत लंबे समय में भविष्य में जाके उसमें मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में अगर इतना बड़ा निवेशक उस पर भरोसा नहीं जता पा रहा है तो छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था पेटीएम में। हालांकि आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया था उससे पहले भी सलाह दी गई थी कि इससे ज़रा सावधान रहें, बच के रहें, लेकिन तब आपने किसी की नहीं सुनी। तो हो सकता है कि आप आज भी किसी की ना सुने। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।